Good morning, विद्यार्थी मित्रों. Good morning, dear friends. Become semester 3 English medium. Dear student, in our previous lectures we calculated example number 9. Now in this lectures we calculate example number 10. You can see the information related to our example on your screen. Example number 10. The Misfortune Limited went into voluntary liquidations on 31st December 2010. On that date, its balance sheet was as under. Okay, liabilities. Share capital authorize and issue 1006% preference shares of rupees 100 each, fully paid 1 lakhs. 1200 equity shares of rupees 100 each, rupees 8 paid 96,000. 800 equity shares of rupees 100 each, rupees 60 paid 48,000. 6% debenture having a floating charge on all assets 50,000. Creditors 1,40,000. Land and building 1,18,000. Plant and machinery 1,55,000. Stock 94,000. Debtors 33,000. Cash 14,630 rupees. Profit and loss account 90,370 rupees. Total both side 4,34,000. Preference dividends were in arrears for last 2 years. मीन्स कि हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पर हमने 2 साल से कुछ भी डिविडेंड पे नहीं किया हुआ है. आर्टिकल प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ द एरियर्स ऑफ डिविडेंड एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. और हमारे आर्टिकल्स में लिखा गया कि अगर कंपनी हम बंद कर रहे हैं या उसको वाइंड अप कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्रेफरेंस शेयर का जो बाकी ब्याज है वो हमें पहले पे करना पड़ेगा. क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स रुपीज 26,000. और जो हमारे क्रेडिटर्स है उसमें 26,000 क्या है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है. इंटरेस्ट हैज बीन पेड ऑन डिबेंचर अप टू 30 जून 2010. और हम जो डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट है वो कब पे कर रहे हैं? तो 30 जून को हम पे कर रहे हैं. द अमाउंट रिलाइज फ्रॉम एसेट एज अंडर लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000. प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000. स्टॉक 85,000. डेटर्स 30,000. टोटल 3,55,000. द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट टू रुपीज 5,925. द लिक्विडेशन रेम्युनरेशन वाज फिक्स्ड एट 3.5 ऑन एसेट रिलाइज accepts cash and 2% on amount distributed to the unsecured creditors excluding preferential creditors. The debenture holders were paid on 30 June 2011. Prepare liquidators final statement of account. तो डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में क्या नया है? तो यहाँ पे एक पॉइंट ये नया है कि हमने प्रेफरेंशियल होल्डर्स को भी 2 इयर्स का जो है बाकी ब्याज वो हमें पे करना है. उसके बाद डिबेंचर्स को हम कब पे कर रहे हैं वो पे करना है. यानी कि इस एग्जाम्पल में हमारी कैलकुलेशन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर तक तो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमें वो बोला गया है. तो चलते हैं. सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड लिखते हैं. कैश एंड बैंक बैलेंस तो 40,630 रुपीज़. उसके बाद एसेट रिलाइज तो लैंड एंड बिल्डिंग 1,10,000. प्लांट मशीनरी 1,30,000. स्टॉक 85. डेटर्स 30,000. ओके, तो टोटल हो गया. अब चलते आगे. तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स. तो हमारे यहाँ पे फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स नहीं है. ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बताया गया नहीं इसके बारे में. फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स क्या है कि नहीं है, तो नहीं है. मीन्स कि यहाँ पे यस. उसके बाद सेकंड नंबर लिक्विडेटर रेम्युनरेशन. तो सबसे पहले हम क्या पे करेंगे? लिक्विडेटर्स एक्सपेंस. ओके, तो 5,925. तो फ्रेंड्स लिक्विडेशन एक्सपेंस हमने पे कर दिया. उसके बाद एसेट रिलाइज. तो हमारी एसेट रिलाइज कितनी थी? 1 2 3 4 5. इसका टोटल है 3,55,000 और इस पर 3.5% यानी कि 12,425 रुपीज़ हम उसको रेम्युनरेशन पे करेंगे. उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि भाई यू पे 2% ऑन अमाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. यानी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना है लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है. या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को जो भी अमाउंट पे करेगा उस पर हमें कमीशन नहीं देना है. ओके, तो हमें फाइंड आउट करना होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है कि क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 26,000. तो सबसे पहले हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो टोटल क्रेडिट्स हमारे 1,40,000 है. उसमें से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 26,000 यानी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हुए? 1,40,000. ओके, हम उस तो कर लेंगे. तो यहाँ पे 1,40,000 पे यहाँ पे उसके 2% यानी कि 2,280 रुपीज़ उसका वो होगा और यहाँ पे अनसिक्योर पे वो हो जाएगा. तो उससे पहले आएगा डिबेंचर्स.
तो डिबेंचर्स होल्डर्स के कह रहे हैं क्या बताया गया है, तो डिबेंचर्स के बारे में बताया गया है कि 15,000 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे हमें डिबेंचर होल्डर्स को जो है उसका जो इंटरेस्ट है वो हमें पे करना है। हमने लास्ट उनको इंटरेस्ट का पे किया था जून को 2010 को, और हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, तो दिसंबर, यानी कि 6 मंथ्स का जो आउटस्टैंडिंग है और बाकी का जो होगा वो हम देखेंगे। तो हाँ, यहाँ पे हमारे डिबेंचर्स होल्डर्स कितने थे, 50,000। ओके, तो उस पर हमने 30 जून को लास्ट में उसको इंटरेस्ट पे किया था, तो उस पर कितना इंटरेस्ट हमें अभी आउटस्टैंडिंग हुआ होगा, तो 6 मंथ्स का दिसंबर तक, यानी कि जुलाई से दिसंबर तक कितना होता है, तो वो होगा यहाँ पे आप देख लीजिए हम तो आप देखिए कि डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 30 जून को। ओके, और बैलेंस शीट हमारा 31 दिसंबर 2010 है, देयरफॉर वी पेड 6 मंथ्स इंटरेस्ट एट 6%, तो 1500, तो वी नोट डाउन हियर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1500। देन आफ्टर एक्यूड हम डिबेंचर होल्डर्स को पैसे कब लौटा रहे हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स वेयर पेड ऑन 30 जून 2011। हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, तो उस पर अगेन हमें 6 मंथ्स का एक्यूड जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट एक्यूड इंटरेस्ट कितना होगा, वो भी होगा 1500, यानी कि हमारे डिबेंचर्स टोटल कितने हो गए, 53,000। अंश के क्रेडिट्स हमने पहले से ही इसको कैलकुलेट कर लिया है, वो हुए हमारे 1,14,000। ओके, अब इतना करने के बाद यहाँ पे आपको क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। ओके, अब स्टॉप में क्या बात करना है, हमें सरप्लस फाइंड आउट करना है। तो चलो सरप्लस, तो सरप्लस इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस पेमेंट अप टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स। तो यहाँ इसका टोटल कर लेना है, इसका टोटल कितना हुआ, 3,69,630 रुपीज़। ओके, इतना हमारे पास हुआ। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 अब तक का टोटल, इतना टोटल कितना हुआ, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें कौन सी कैलकुलेशन करनी है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे कि अभी हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ तक स्टॉप करके हमें यहाँ पे करना है। तो उसका टोटल कितना हुआ हमारा, तो 2,30,630, यानी कि हमारे पास अभी सरप्लस कितना है, 1,56,000। तो सरप्लस 1,56,000, तो अब क्या पे करेंगे हम 6 नंबर पे, तो प्रेफरेंस होल्डर्स। तो प्रेफरेंस होल्डर्स कितने हैं, 1 लाख। और यहाँ पे हमें कुछ बोला गया है कि उसको हमने 2 इयर्स का इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो 1 लाख का 2 इयर्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 लाख 2 इयर्स 6/100, यानी कि 2 इयर्स का कितना हुआ, 12,000। तो 12,000, यानी कि टोटल हमें कितना पे करना है प्रेफरेंस होल्डर्स को, 1,12,000। तो उनको पे कर देंगे, उसके बाद हमारे पास कितना सरप्लस रहेगा, 44,000। तो चलो हम यहाँ पे उनको पे कर देते हैं प्रेफरेंस होल्डर्स को। ओके, प्रेफरेंस होल्डर को पे कर देते हैं अभी, तो उनको पे कर दिया। तो उनको पे करने के बाद हमारे पास कितने पैसे बचे, 44,000। अब किसकी बारी आती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की बारी आती है। ओके, तो इक्विटी होल्डर्स को कितना पैसे करना, सबसे पहले टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल कहाँ पे देखना है, यहाँ पे। तो 96,000 और 48,000, इतना पैसा अभी हमारे पास इनको पे करना है। 12,000 जो 1,200 इक्विटी से इनको 96,000 और इसको 48,000। ओके, तो टोटल कितना हुआ, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल हो गया उनका 1,44,000। तो अब हमारे पास कितना है सरप्लस, तो 40,000। तो कितनी कैपिटल डेफिशिएंसी होगी, तो कैपिटल डेफिशिएंसी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस सरप्लस। तो 1,44,000 माइनस 44,000, यानी कि 1 लाख। तो ये 1 लाख जो कैपिटल डेफिशिएंसी है, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको हम कर देते हैं, इनको हम कर देंगे अभी, उनको डिवाइड करना होगा, क्योंकि किसके हिस्से में कितने पैसे मंगवाने हैं या उसको रिटर्न करने हैं। क्योंकि अभी ये 1 लाख रुपीज़ जो है वो हमारा कैपिटल डेफिशिएंसी है, तो उनके पास से कितने पैसे मंगवाने हैं उनको रिटर्न करने हैं, वो फाइंड आउट करना होगा। इसीलिए हमें यहाँ पे उसका प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना होगा। और मैं बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे दोनों की पेड अप वैल्यू कितनी है, 100 है इस वैल्यू। ओके, इसीलिए जब इक्विटी शेयर्स मोर देन 1 हो, तो आपको अगर जो कैपिटल एफिशिएंसी उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपका उसका प्रोपोर्शन निकालना होगा।
उसके दो रीत है, टू मेथड है। सबसे पहले उसकी फेस वैल्यू देखो, अगर फेस वैल्यू सबकी इक्वल है तो बहुत ही इजीली आप कैपिटल एफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर उनकी फेस वैल्यू डिफरेंट है तो फिर आपको उसके लिए अलग से कैलकुलेशन करनी होगी, जो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे भी 100 है, तो हमारे लिए इजी हो गया। जब उनकी फेस वैल्यू इक्वल हो तो हमें क्या लेना है, नंबर ऑफ शेयर्स लेना है। तो यहाँ पे ए शेयर्स और बी शेयर्स, तो 1200 जेम 8 lakhs 800, ओके। तो उनका रेशियो कितना आएगा, 3 जेम 2, ओके। उनका रेशियो 3 जेम 2 होगा। तो अब 3 जेम 2 को और उस प्रोपोर्शन को लेकर अभी जो हमारे कैपिटल एफिशिएंसी है 1 lakhs, उनको हम डिवाइड करेंगे ए और बी शेयर्स में। तो ए शेयर्स के हिस्से में कितनी आती है, 16,000 और बी में कितनी आएगी, 14,000, ओके। तो इन दोनों का टोटल हो गया 1 lakhs। तो हमें ए शेयर से उसके हिस्से में उसको इतनी कैपिटल एफिशिएंसी उसको बेयर करनी होगी और बी शेयर को इतनी करनी होगी। अब चलते हैं कि अमाउंट टू बी कॉल और रिटर्न, हमें उसके पास से पैसे भरवाने हैं या रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा पेड अप कैपिटल, उसके माइनस कैपिटल डेफिशिएंसी इज इक्वल टू कॉल और रिटर्न, और पर शेयर कितना हमें कॉल करना है और रिटर्न करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ए, तो उसकी पेड अप कैपिटल कितनी थी, तो बैलेंस शीट में देखते हैं हम यहाँ पे 96,000 और बी की है 48,000, ओके। तो 96,000 यहाँ पे 96,000 है, माइनस उसके हिस्से में कितने कैपिटल एफिशिएंसी 16,000, तो प्लस 30,000, क्योंकि पेड अप कैपिटल ज़्यादा है, कैपिटल एफिशिएंसी प्लस आया। अगर आपका आंसर प्लस में है तो आपको क्या करना है, पैसे रिटर्न करने हैं, और अगर माइनस में है तो आपको क्या करना है, पैसे कॉलअप करने हैं, मंगवाने हैं। अब बी में भी 48,000 है तो उस पर भी प्लस 8,000 रिटर्न करना होगा। तो पर शेयर कितना, तो 30 रुपीज़ और 10 रुपीज़। तो अब हम यहाँ पे उनको रिटर्न कर देते हैं, ओके। तो अब उनको हम रिटर्न कर देते हैं पैसे। तो देखो हमने उनको रिटर्न कर दिए पैसे, 7 नंबर जो था वो हमारा, ओके। तो उनको रिटर्न करने के बाद आपका टोटल जो है वो कम्प्लीटली इतना हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो मैं आशा रखता हूँ कि आज के एग्जाम्पल में आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप उसको एक बार फिर से अपने तरफ से उसको कैलकुलेशन कीजिए। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे को व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो या कॉल करके अपनी डाउट जो वो क्लियर करवा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, घर पे रहिए, सलामत रहिए।